अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिल्कुल वर्नियर कैलिपर्स की तरह काम करता है, मगर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसका ये है कि वर्नियर कैलिपर्स 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक मेजरमेंट करता है, मगर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक यानी 1/100 डिवीजन तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम स्क्रू गेज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। A screw gauge is an instrument that is used to measure small lengths with accuracy greater than a vernier calipers, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको। It is also called as micrometer screw gauge। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1 मीटर के माइक्रो हिस्से तक मेजरमेंट कर सकते हैं। मीटर का जो छोटा हिस्सा है, छोटी मेजरमेंट है, वो होती है मिलीमीटर, और ये मिलीमीटर से भी छोटी मेजरमेंट को मेजर कर सकता है। तो इसका हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके एक सिरे पर स्टड फिक्स है और उसके दूसरे सिरे पर एक स्क्रू नुमा रैचेट फिक्स है, जो कि थिम्बल से गुजरते हुए आगे स्टड तक जाता है। इस हिस्से को कहते हैं स्पिंडल। यहाँ पर इसका लॉक होता है और स्क्रू गेज के इस हिस्से को कहते हैं दैट इज़ द मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर एक स्केल बनी होती है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन के साथ ही एक सर्कुलर स्केल बनी हुई है जिसके ऊपर 1 से लेकर 100 तक डिवीजन्स लिखी हुई हैं, और इसकी शेप एक हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर जिसे हम कहते हैं, या स्लीव भी इसे कहा जाता है, की बनी होती है। इस स्क्रू गेज के इस हिस्से को कहते हैं थिम्बल। ये थिम्बल रोटेट करता है इसके इर्द गिर्द, जस्ट लाइक नट, जैसे नट काम करता है, और इसमें जो रेस्टेड है ये एक स्क्रू की तरह काम करता है। तो ये था स्टूडेंट्स इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसको कहते हैं मेन फ्रेम। ये वाला जो है ये इसका मेन फ्रेम कहलाता है, जो कि यू शेप्ड है। तो ये A hollow cylinder or sleeve has a millimeter scale over it along a line called index line parallel to its axis। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके ऊपर एक इंडेक्स लाइन है जो कि मेन स्केल के जो इसके पैरेलल है, इसके एक्सिस के। जो ये हॉलो है जिसे हम सिलेंडर कहते हैं, ये उसके पैरेलल एक स्केल बनी हुई है। द हॉलो सिलेंडर एक्ट्स एज अ नट। हॉलो सिलेंडर एक नट की तरह काम करता है। जैसे नट को हम रोटेट करते हैं तो वो आगे और पीछे की तरफ मूव करता है। इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम अपोजिट टू द स्टड। इसका जो दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा सिरा है, वो यू शेप्ड फ्रेम जो कि
स्टड के ऑपोजिट है उसकी तरफ फिक्स होता है। अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। थिम्बल के अंदर एक स्पिंडल मौजूद होता है जो इसके अंदर मूव करता है। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये आगे की तरफ मूव करता है। जब इसका हम एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो इंडेक्स लाइन उसके साथ साथ 1 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव करती है। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो इसके ऊपर स्केल बनी हुई है वो 1 मिलीमीटर है। यहाँ पर आप गौर करें कि 0 से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर का है और आगे 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर। जो स्केल इसके ऊपर बनी होती है वो मिलीमीटर है और जो स्केल इसके ऊपर बनी हुई है वो 100 डिवीजन्स के ऊपर मुश्तमिल है। इस डिस्टेंस को कहा जाता है पिच ऑफ स्क्रू ऑन द स्पिंडल। क्योंकि ये स्पिंडल के साथ साथ है इसलिए इसको हम स्पिंडल की पिच कहेंगे, स्क्रू की पिच कहेंगे जो कि स्पिंडल के ऊपर है। नाउ द थिम्बल हैज 100 डिवीजन्स अराउंड इट्स वन एंड। इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज की। एज थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन 100 डिवीजन्स पास द इंडेक्स लाइन एंड द थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द मेन स्केल। जब हम इस थिम्बल को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं, लाइक 0 से 100 तक हम इसको रोटेट करते हैं, तो ये 1 मिलीमीटर इंडेक्स लाइन आगे की तरफ मूव करती है। Each division of circular scale crossing the index line moves the thimble through 1/100 or 0.01 millimeter on the main scale। जैसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब सर्कुलर स्केल का हर डिवीजन मूव करता है तो वो 1/100 मिलीमीटर मूव करता है ऑन द मेन स्केल के ऊपर। इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो है 0.01 मिलीमीटर। वो कैसे हम मालूम करेंगे? लीस्ट काउंट होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल which is 100। सो इसका लीस्ट काउंट क्या आ गया? 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ओके ये देखें, ये मिलीमीटर में और ये सेंटीमीटर के अंदर इसका लीस्ट काउंट दिखाया गया है। नाउ वी कम टू द वर्किंग ऑफ द स्क्रू गेज। पीछे हमने स्क्रू गेज का स्ट्रक्चर, उसकी स्केल्स और उसकी वर्किंग को थोड़ा सा डिस्कस किया कि ये किस तरह वर्क करता है। अब हम स्क्रू गेज मेजरमेंट कैसे करता है उसको हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज। इसका सबसे पहला स्टेप क्या है? स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर मालूम करना। एज वी डिस्कस अर्लियर इन द वर्नियर स्केल, जब हमने वर्नियर स्केल को भी डिस्कस किया था उस वक्त भी सबसे पहले हमने ज़ीरो एरर उसका मालूम किया था। इसी तरीके से हम स्क्रू गेज का भी ज़ीरो एरर फाइंड आउट करेंगे कि आया इसके अंदर ज़ीरो एरर है या नहीं। ज़ीरो एरर मालूम करने का क्या तरीका है? ज़ीरो एरर मालूम करने का तरीका ये है कि दोनों स्केल्स के ज़ीरो को एक दूसरे के ऊपर लाया जाए। अगर दोनों स्केल्स के ज़ीरो एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं
उसके आमने सामने हैं तो ज़ीरो एरर नहीं है। अगर मेन स्केल का ज़ीरो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से पीछे रहता है तो इसका ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर मेन स्केल का ज़ीरो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से आगे बढ़ जाता है तो उसका ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज बाय रोटेटिंग द रैचेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोनों गैप्स को पहले हम स्पिंडल एंड स्टड ऑफ द स्क्रू गेज, स्टड को और स्पिंडल को, स्क्रू गेज के स्टड और स्पिंडल को रैचेट की मदद से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके हम बंद करेंगे। इफ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincides with the index line then the zero error will be ज़ीरो। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों स्केल्स के ज़ीरो अगर मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ तो उसमें ज़ीरो एरर नहीं होगा, यानी कि वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। ये देखें इस शेप में ये इंडेक्स लाइन है और ये सर्कुलर स्केल है। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से नीचे रह जाता है, बिहाइंड पीछे रहता है, इन दिस केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज़ नॉट क्रॉस्ड द इंडेक्स लाइन विद लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज टू फाइंड ज़ीरो एरर। तो जितने डिवीजन्स उसके नीचे रहेंगे उन डिवीजन्स को हम नोट करेंगे और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इंडेक्स लाइन सर्कुलर स्केल क्रॉस कर देता है तो जितने डिवीजन्स वो क्रॉस करेगा उतनी डिवीजन्स को हम उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ज़ीरो एरर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ज़ीरो एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे रहता है तो जितने डिवीजन्स वो नीचे रहेगा उतने डिवीजन्स को स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर स्क्रू गेज का आ जाएगा। सेकेंडली, अगर मेन स्केल का ज़ीरो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से क्रॉस कर जाता है तो जितने डिवीजन्स वो क्रॉस करेगा उन डिवीजन्स को नोट करके उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास जो ज़ीरो एरर आएगा वो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। उसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। अगर हम स्क्रू गेज की मदद से एक वायर का डायमीटर मालूम करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर कैन बी फाउंड एज फॉलोज। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या है कि हम उस ऑब्जेक्ट को दोनों गैप्स के दरमियान में रखेंगे, एक स्टड और स्पिंडल। क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिंडल एंड द स्टड ऑफ द स्क्रू गेज बाय टर्निंग द रैचेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रैचेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करते हुए स्क्रू गेज के स्टड और स्पिंडल को हम आपस में मिला देंगे और उसके दरमियान में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। नोट मेन स्केल एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग्स टू फाइंड ज़ीरो एरर एंड हेंस ज़ीरो करेक्शन ऑफ द स्क्रू गेज। तो मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को हम नोट कर लेंगे और ज़ीरो एरर को भी नोट करेंगे और उसकी ज़ीरो एरर को करेक्शन करेंगे उसकी। ओपन द गैप बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल ऑफ द स्क्रू गेज बाय टर्निंग द रैचेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लेस द गिवन वायर इन द गैप एज इन फिगर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों गैप को मिलाने के लिए स्पिंडल और स्टड
ऑफ द स्क्रू गेज को आपस में मिलाएंगे और उसके बाद हम उसका ज़ीरो एरर मालूम करेंगे। फिर उसके बाद हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उनकी रीडिंग्स को, मेन स्केल की रीडिंग को और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को नोट करेंगे। नोट करने के बाद उसमें जो ज़ीरो एरर होगा उसकी करेक्शन करेंगे और उसमें से प्लस या माइनस कर देंगे जो भी उसमें ज़ीरो एरर मौजूद होगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इन स्टेप्स को 3, 4 एंड 5 स्टेप्स को रिपीट करेंगे। जो ऑब्जेक्ट हमने उसके अंदर रखा है उसको चेंज करके, उसकी डायरेक्शन को चेंज करके हम इन स्टेप्स को 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। तो सपोज करें कि उस का ज़ीरो करेक्शन क्या है। क्लोजिंग द गैप ऑफ द स्क्रू गेज, मेन स्केल रीडिंग उसकी क्या आई, 0 मिलीमीटर आई उसकी। सर्कुलर स्केल रीडिंग उसकी आई 24 मल्टीप्लाई बाय 0.01। जैसे मैंने बताया था कि जितना ज़ीरो एरर आएगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो एरर की वैल्यू आ जाएगी। तो ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज इज़ इक्वल टू 0 मिलीमीटर प्लस 0.24 मिलीमीटर। तो हमारे पास आ गया 0.24 मिलीमीटर पॉजिटिव। तो आप जानते हैं कि ज़ीरो एरर को हमेशा मेन वैल्यू में से माइनस किया जाता है। आइदर इट इज़ पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको माइनस किया जाएगा और अगर वो नेगेटिव है तो उसको प्लस किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव होने की सूरत में हम ज़ीरो एरर को मेन वैल्यू में से, मेन रीडिंग में से माइनस करेंगे और माइनस ज़ीरो एरर होने की सूरत में उसको मेन रीडिंग में प्लस करेंगे तो हमारे पास उसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब हम आगे देखते हैं कि डायमीटर ऑफ द वायर, मेन स्केल रीडिंग क्या थी 1 मिलीमीटर। When the given wire is pressed by the stud and spindle of the screw gauge, जब हमने उस वायर को स्टड और स्पिंडल के दरमियान में रखा तो उस वक्त मेन स्केल के ऊपर रीडिंग आई थी 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 85 डिवीजन्स। सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन्स थी वो आई 85 डिवीजन्स। तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे उसके लीस्ट काउंट से। 85 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मिलीमीटर, तो हमारे पास ये वाली जो रीडिंग आ गई है वो है सर्कुलर स्केल की रीडिंग। ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ द गिवन वायर, 1 मिलीमीटर उसका मेन स्केल के ऊपर था और 0.05 मिलीमीटर उसका सर्कुलर स्केल के ऊपर था। तो हम दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास उसकी एग्जैक्ट डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1.85 मिलीमीटर। नो करेक्ट डायमीटर ऑफ द गिवन वायर, अब ये वैल्यू आई हमारे पास ज़ीरो एरर के बगैर। अब हम क्या करेंगे, उसमें ज़ीरो एरर की वैल्यू जो भी आएगी हम उसको, अगर वो पॉजिटिव है तो हम इसमें से माइनस करेंगे और अगर वो नेगेटिव है तो हम इसमें प्लस करेंगे। तो वहाँ पर ज़ीरो एरर पॉजिटिव आया था, दैट्स वाई हम इसको इस वैल्यू में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 1.61 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ द गिवन वायर इज़ 1.61 मिलीमीटर जो हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का जो हमारा टॉपिक था, वो स्क्रू गेज के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके अंदर दिए गए तमाम स्टेप्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप फ्रीली कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।